नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। एलएसए 2025 की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। आखिर 2 गुना की कितनी रहेगी, 1 गुना की कितनी रहेगी, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होगी। इस पर हमने बहुत मेहनत की है। राजस्थान में ऐसा एनालिसिस आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। अब हम लोग लेकर चलते हैं सबसे पहले आपको कि आपका जो पेपर था, इस पेपर में पिछले पेपर से क्या बदलाव आया है। सबसे पहले देखिएगा, आप लोग बदलाव को जब तक नहीं देखेंगे, फिर अपन लोग इन सीटों के बारे में बात करेंगे। पहले अपन बदलाव को देखते हैं। पिछला जो पेपर हुआ है 2016, वैकेंसी हो 18 हो या 22 हो, हर बार 120 प्रश्न हुआ करते थे और 120 प्रश्नों का ही पेपर हुआ करता था। 2025 जो भर्ती है, जिसे 2024 के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर आपके पास 150 प्रश्न किए गए, समय की सीमाएं भी 3 घंटे की गई। अब यहाँ से चीज़ें बदली है। देखिएगा, कुछ नए विषय जो है, 30 प्रश्नों के अंदर कुछ नए विषयों को जोड़ा गया, क्योंकि आपके पास देखा जाए तो सबसे पहले इस बार कंप्यूटर के 6 प्रश्न आए। यहीं से जो गेम बिगड़ा है, इस बात को समझिएगा। कुछ भी कर लीजिए, मतलब ज़्यादातर आप लोग देखेंगे पुरानी भर्ती की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ही हर बार नई वो वापस परीक्षा देते हैं। 2022 के बाद 23 और 24 के अंदर जो बच्चे पास हुए वही नए एस्पिरेंट है, बाकी वाला तो सेम वही के वही है। और इसीलिए क्या है, मैक्सिमम बच्चे रिपीटेडली है। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि जो पढ़ रखा होता है उसी को बार बार पढ़ते हैं। नई चीज़ को एक्सेप्ट करने की पूरे मानव मतलब समाज में इस तरह की चीज़ है, कोई स्पेशली एग्जाम पैटर्न पर नहीं है। नई चीज़ को हम इतने जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के प्रश्न ठीक ठाक स्थिति के ही आए हैं। बट दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी के 5 सवाल है, करंट अफेयर्स के 7 सवाल आ गए, और इकोनॉमिक सर्वे के 3, केमिस्ट्री के 3, फिजिक्स के 3। ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर वगैरह के अंदर तो ये हार्ड वाले प्रश्न हमने लिखे हैं जो ठीक लेवल के थे। बाकी वाले प्रश्नों को हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, ना बायोलॉजी को इंक्लूड किया, क्योंकि बायोलॉजी तो वेटनरी साइंस से रिलेटेड ही है, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क है नहीं। तो उसमें मान लीजिए एक आपके पास सवाल आ गया था, मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न था। जैसे पित्त कहाँ से निकलता है, ये बायोलॉजी में भी है और आपके वेटनरी में भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा मान लो रक्त समूह के सवाल आए थे तो पशु परिचय में आपने ठीक ठाक कर ही लिए थे, इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को कंप्यूटर, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे के 3 सवाल थे, और इसके अलावा केमिस्ट्री के 3 थे और फिजिक्स के 3। 3 3 6 और 9, 9 के बाद यदि 7 को जोड़ लिया जाए तो आपके पास 16, 16 और 5 कितने होंगे, 21 और 6, 21 और 6 27 सवाल है। 27 सवाल जो है ये तो सीधे सीधे जो है आपके पास इस बार नए जुड़े हैं। इन 27 में से ही सबसे ज़्यादा बच्चों के गलत यहाँ पर ही हुए हैं। इन 27 में से एक बच्चे ने ऑन एन एवरेज आपके पास 18 सवाल लास्ट टू लास्ट सही किए हैं, यानी सीधा सीधा 9 नंबर का, और मैक्सिमम 10 सवालों का तो गेप यहीं से पड़ गया। 10 सवालों का तो यहीं से गेप पड़ गया, और उसके बाद जो है चीज़ें और बदली है। अब देखिए, अपन लोग यहाँ पर मैं वापस आपको लेकर आऊँगा, एक बार अपन लोग इस संख्याओं के ऊपर भी हम लोग आंकड़ा देख लें। यदि आप लोग एलएसए 2025 की बात करेंगे, टोटल सीटों की संख्या 2540 है। पहले सीटें कम थी, 500 के आसपास सीटें वापस बढ़ी, इसके कारण 2540 सीटें हुई। टोटल अप्लाइड फॉर्म 37,039 हुए, परंतु जब फॉर्म वापस लेने की बात आई तो कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म वापस ले लिए, और 36,323 बच्चे जो फाइनल रजिस्टर रहे, और 36,323 में से भी परीक्षा दी है 33,441 बच्चों ने, यानी 92% के आसपास अटेंडेंस रही है। इनमें से देखा जाए तो पहले प्रतिस्पर्धा 14 में से एक थी, अब मोटा मोटी तौर पर 13 में से एक बच्चा लगना है। मान लीजिए 13 में से एक बच्चा है, बहुत कम कंपटीशन है। वही अपन एलएसए 2022 की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीटें 1136 थी, अप्लाइड फॉर्म यहाँ पर 29,738 थे, यानी यहाँ पर टोटल 26 में से एक बच्चे को लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है कंपटीशन थोड़ा टफ था, बट यहाँ पर जो है कंपटीशन आपके पास इजी रहा है। अब मैं आपको पुरानी कट ऑफ के ऊपर लेके जाऊं तो देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एलएसए 2022 की कट ऑफ है। ये एलएसए 2022 की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे 84 मार्क्स जो है वो आपके पास दिए गए थे। और इससे पहले जो आपके पास रहे हैं कि ये 2022 की वैकेंसी है, 1436 सीटें थी, या टोटल इसके अंदर परीक्षा जो हुई थी, रिजल्ट जो आया था, ये सब कुछ हमने पूरा डिटेल में आपके लिए बना रखा है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो 84% कट ऑफ रही थी, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि पेपर भयंकर लेवल पे आउट हुआ था उस समय। और भैया इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो भर्तियाँ हुई है जिनमें भयंकर रूप से धांधली यहाँ हुई है। यहाँ पर जो सीटें भी बहुत कम थी, और सीधी बात है शुरुआत के अंदर ही कॉम्पिटिशन टफ रहता है, उसके बाद जो है कट ऑफ धड़ाम
आराम से नीचे गिरती है। तो यहाँ पर जो है आपके पास पिछली बार देखा जाए, पिछली बार से आधा कंपटीशन है, 26 में से एक बच्चा या आपके पास 21 में से एक बच्चा भी अपन लोग देख लें तो यहाँ पर तो 13 में से एक बच्चा लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो नए प्रश्न जुड़ने के कारण सीधा 10-12 नंबर तो नीचे आ गई कट ऑफ, सीधे के सीधे 10-12 नंबर तो कट ऑफ नीचे आ गई। अब अपन लोग लेकर चलते हैं कट ऑफ की तरफ। कई ज्ञानचंद और रायचंद होंगे कि आपने ये सवाल कहाँ से लिए, देख लो भाई, ये आपके कंप्यूटर के सवाल थे, पेपर में थे कि नहीं थे आप चेक कर लेना, ठीक है। कंप्यूटर के बाद हमने यहाँ पर देखो अलग अलग पॉलिटी के सवाल आपके पास थे, केमिस्ट्री के सवाल थे, फिजिक्स के भी सवाल थे, ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे। हाँ, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के सवाल आए थे, ज्योग्राफी के भी सवाल थे, और बाकी वाले प्रश्न हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। हिस्ट्री आर्ट कल्चर के भी जो अच्छे सवाल थे वो हमने ऐड कर रखे थे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कट ऑफ के विश्लेषण के ऊपर। देखो, कट ऑफ यदि आपको जाननी है हर बार की, तो हर बार की कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि एकदम आपके बार बार फालतू के वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़े। 2016 की वैकेंसी में 1585 सीटें थी, और 1585 सीटों के अंदर भी आप यदि कट ऑफ को देखने, हाँ यार, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तरफ अपना रथ मोड़ लें। सुपरवाइजर के फ्री नोट्स एप्लीकेशन में उपलब्ध है, नए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पर उस समय जो कट ऑफ है 87 जो नंबर दे रखे हैं आपको, ये आपके 120 नंबर उस समय हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 150 हो गए हैं। तो ये आपके पास उस समय का पेपर है। और यदि आप लोग देखेंगे 2018 के अंदर 2077 पद आए थे, और इसमें फॉर्म जो थे वो तारीखें ये लिखी हुई है, और इसकी कट ऑफ देखेंगे तो आपके 150 इस तरह की कट ऑफ उस समय रही थी। ये हमने ओरिजिनल वेबसाइट RSSB से लिए हैं, ये आंकड़े जो भी हैं हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। उसके बाद 2022 की वैकेंसी 1436 सीटें थी, ये फॉर्म की तारीखें इस समय रखी गई थी, और उसके बाद हमारे पास जो कट ऑफ्स है वो इस तरह की रही थी। अब हम लोग लेकर चलते हैं आपको इस बार की वैकेंसी में, और इस बार की वैकेंसी के अंदर नए विषयों के जुड़ने के कारण आपके पास देख ही लीजिए कि करीबन जो नए विषयों के कारण जो कट ऑफ है, यहाँ पर आप लोग देख ही लीजिए कि ये सब नए विषय आ ही चुके हैं। 27 सवाल नए आए हैं जो पुरानी भर्ती परीक्षाओं के अंदर पेपर में नहीं थे, और इसी के कारण जो है, वैसे देखा जाए तो ये सब इस विषय जो है पशु परिचर में भी थे, और जनरली पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले हर बच्चे ने पशु परिचर का एग्जाम भी बहुत सीरियसली दिया था, और इसके कारण थोड़ी तैयारी ठीक ठीक थी, इसीलिए तो हमने उसमें से 10 ही उड़ाए हैं, बाकी तो सब उड़ा देते। अब कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ के अंदर आप मानकर चलें कि आपके पास 150 प्रश्नों में से यदि कोई बच्चा, आप लोग देख कर चलिएगा, ध्यान रखिएगा कि पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मध्यम लेवल था, थोड़ी भाषा कलिश थी, इसी के कारण जो है नेगेटिव यहाँ पर बच्चों को बहुत दुख देगा, क्योंकि बच्चा नेगेटिव किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न देख कर लगता है यार इसको मैं कर ही लूँगा, और जब वो करने की कोशिश करता है तब उससे कई बार गलतियाँ हो ही जाती है। तो मध्यम पेपर रहा है। अब इसमें से ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो 150 में से कितने प्रश्नों की तरफ अपने रथ को मोड़ रहा था, तो अभी जो हमने अपना विश्लेषण किया है, जिसमें करीबन 650-700 बच्चों ने अपने रिप्लाईज दिए हैं, हमें फॉर्म भरा है, आपसे भी दरख्वास्त रहेगी कि उस फॉर्म को जरूर भरें, ईमानदारी से अपना स्कोर लिखें, क्योंकि कोचिंग जो आज के दिन में हम ऑनलाइन, आज सब विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर हम लोग सब सर्वे करके कट ऑफ का एक हल का निर्धारण कर पाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द सेफ स्कोर और कहाँ से हम जो चीज़ें को बढ़िया कर सकते हैं। तो यहाँ पर 150 में से आप लोग मानकर चलें जिस बच्चे के 110 सवाल भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 110 सवाल भी बहुत बड़ी बात है। 150 में से 120 का ठीक होने का मतलब समझ रहे हो, 80% का ठीक होना, 80% का ठीक होना। 80% कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जा सकती है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर के अंदर आपकी सीटें भी 2500 के आसपास है। 2500 सीटें होने के कारण 80% कट ऑफ आपके पास नहीं रहेगी। 110 नंबर वाला आपके पास सेफ रहने वाला है, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बता देता हूं, तो जनरल के अंदर आपके पास जो है मैक्सिमम 112 नंबर तक रह सकता है। ओबीसी वाला जो है वो 110 नंबर, 110 से 112 के बीच हो सकता है। ये 112 से 114 कर लीजिए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं सवालों को, क्यों फिक्स तो किसी को पता नहीं, कि भोपे तो है नहीं।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 107 से लगाकर 109 के बीच रहने की संभावना है। यदि आप लोग देखेंगे एमबीसी की कट ऑफ जो है वो 104 से 106 के बीच रह सकती है। एससी की कट ऑफ जो है वो आपके 99 से 101 और एसटी कट ऑफ की तरफ जाएंगे तो वो आपके पास 96 से 98 के बीच रहने की संभावना है। इस तरह का थोड़ा थोड़ा अंतर सब में देखने को मिल जाएगा। ये हम लोग एक आपको ऐसा आंकड़ा दे रहे हैं जहां से ये जो बच्चे हैं 2x के लिए क्वालिफाई होंगे, 2x के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। 2 गुना के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। कई बच्चों को यहाँ पर जो है बहुत दुख भी होगा कि यार आप सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। पशु परिचर के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, कट ऑफ वीडियो के अंदर बहुत कम बताई गई और तो वीडियो बहुत चले थे, परंतु सत्य जो था वो कुछ अलग ही था। यहाँ पर भी वही मामला रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भले ही 33,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, पर आप मुझे बताइए कौन सी परीक्षा के अंदर 92% अटेंडेंस रहती है। वो परीक्षा एक ही है जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए नर्सिंग का सीएचओ का पेपर हुआ, उसमें 90% अटेंडेंस रही है। इस पेपर के अंदर 92% अटेंडेंस रही है, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए आपने रुपया खर्च किया भाई। आप लोग मान लीजिए एलएसए का डिप्लोमा जो एएचडीपी है उसको आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आपके पूरे हॉस्टल्स और वहाँ पर कॉलेज वगैरह मिलाकर लगे हैं। उसके बाद आपने कोचिंग्स भी की है, मतलब आपने अच्छा खासा पैसा खर्च किया। कोई एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चे के लिए 2-3 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती है, मेरे जैसा किसान परिवार से आया हुआ बच्चा समझ सकता है। तो यहाँ पर वो जो बच्चा मान लो नर्सिंग का पेपर हुआ उसमें 4 साल की, या आपके पास बीएससी नर्सिंग करे या जीएनएम 3.5 साल की होती है, तो उसमें भी करीबन 6-7-8 लाख रुपए का खर्चा होता है। तब इतना रुपया जब खर्च करते हैं पेरेंट्स और बच्चा भी खर्च करता है तो वो सरकारी नौकरी का सपना रखता है। तो यहाँ पर भी 33,000 बच्चों ने जो परीक्षाएं दी है, इनमें से भी अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले हैं, बिना पढ़ने वाला बच्चा यहाँ पर नहीं है। इसीलिए ये संख्या के ऊपर आप मत जाइएगा, क्योंकि डिप्लोमा वही बच्चा करता है जिसको आने वाले समय सरकारी नौकरी चाहिए। यहाँ तक कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले हमारे कई बंधु जो विद्यार्थी है वो हमें फ़ोन करते हैं, सर मैं 1 लाख रुपए की प्रैक्टिस छोड़ के भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो 1-1 लाख रुपए महीने कमा रहे थे, फिर भी वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे थे, और भागना भी चाहिए, सरकारी नौकरी अपना स्टेबिलिटी को लाता है। तो 2x के लिए है। जब 1x में जाएंगे तो आपके पास 3 जो आपके पास प्रश्न है वो प्लस हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 जो आपके पास प्लस होने की संभावना है 1x के लिए। अब 1x तो भविष्य की बात है, 2x में आप आइए पहले, और 2x में आप आने के बाद अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमने पूरा इसका डिटेल एनालिसिस किया है, जैसे आप लोगों के प्रश्नों की संख्या के अनुसार भी हमने चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस तरह के नए प्रश्नों को हमने लिया है। एनिमल हस्बेंड्री का पेपर भी मॉडरेट था, बिल्कुल आसान नहीं था, लगने में आसान लग रहा था, पर जब अटेम्प्ट कर रहे थे, आपने गलतियां जब करने शुरू की थी तब आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। मैं अब भी आपको सलाह दे रहा हूं, ये जो हमने आपके पास कट ऑफ बताई है ये 500-600 बच्चों के आधार पर बताई है, क्योंकि अब आप सबसे मैं गूगल फॉर्म नीचे दे रहा हूं, इसके ऊपर आप जाइए और अपना जो भी डिटेल्स है वो भरिए, ताकि हम लोग एक बहुत मेजर लेवल पर, एक बहुत बड़े लेवल पर कट ऑफ का एनालिसिस करके आपको एक सटीक आंकड़ा दें। उसके बाद आप निश्चिंत रहें, केवल उसमें बदलाव होने के चांस केवल 1% के आसपास रहे, क्योंकि देखो फिक्स कोई नंबर बता नहीं सकता है, पर यदि हम लोग उसके आसपास भी आपको बता देते हैं तो अपने सर्टेनिटी रहती है ब्रेन के अंदर। और बाकी जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं और हो सकता है कुछ अच्छा आपके जीवन में और भी लिखा हुआ हो। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।